आज हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बताने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जानने के पहले आप थोड़ी सी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के बारे में जान लीजिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स आपने पढ़ा होगा इसके पहले चैप्टर में। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, वेयर जहाँ पर कि a, b एंड c आर एनी रियल नंबर होंगे। ये a b c, a b और c कोई भी रियल नंबर होंगे जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता है। ठीक इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को अगर हम लोग इक्वेट टू 0 करते हैं, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो गया। इसको अगर हम लोग इक्वल टू 0 करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्योंकि ये एक इक्वेशन हो गया। कोई भी पॉलिनॉमियल जब कांस्टेंट के इक्वल होता है तो वह एक इक्वेशन कहलाता है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, यह एक कांस्टेंट 0 के इक्वल है, यह एक इक्वेशन हुआ। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। अब आपने जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पढ़ा होगा। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल तो इसको हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट करते थे। मतलब कोई भी एक कांस्टेंट जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को 0 बना दे, यानी x का कोई वैल्यू जो इसको 0 बना दे, उसको हम लोग पॉलिनॉमियल का जीरोस कहते थे। अगर इसको 0 बना दे मीन्स दिस इज इक्वल टू 0, ये एक 0 के इक्वल हो गया। अब हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि x का वह वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स का जीरोस कहते हैं। लेकिन जब इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग 0 नहीं कह के उसको रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर वेरी सिमिलर वर्ड। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर सिमिलर वर्ड, सिमिलर टर्म होते हैं। तो उसी तरह से इसको हम लोग जिस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस को अल्फ़ा एंड बीटा से डिनोट करते हैं, उसी तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस को भी रूट्स को हम लोग अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करेंगे। तो रूट और जीरोस में कोई फ़र्क नहीं है, केवल टर्म्स के फ़र्क हैं। दोनों सेम होते हैं, सेम तरीके से निकलते हैं। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स को समझेंगे। आपको 3 मेथड्स दिए हुए हैं। पहला मेथड कहलाता है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी फैक्टर करके हम लोग निकालते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड जो आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के जीरोस निकालते समय। दूसरे मेथड्स को हम लोग कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तीसरा मेथड जो होता है ये कहलाता है फॉर्मूला मेथड। अब हम लोग सबसे पहले थोड़ा फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद तीनों मेथड्स को हम लोग 1 बाय 1 समझेंगे। तो फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने के पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। ये होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। अब अगर हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोएफिशिएंट a, b और c को यहाँ रिप्लेस करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है। वो कांस्टेंट x के इक्वल होता है, यानी कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स कहलाएगा। अब इस फॉर्मूले के हम लोग इस पार्ट को देखते हैं जो रूट के अंदर है। तो ये है आपका b² माइनस 4ac, ये रूट के अंदर है।
अब आप अच्छी तरह जानते होंगे कि अगर ये नेगेटिव होगा तब उसका कोई भी रियल वैल्यूज़ हमें रियल नंबर के रूप में कोई वैल्यू हमको नहीं मिलेगा। यानी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग एक नाम देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट और इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट के आधार पे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के रूट्स को के नेचर को जान सकते हैं। ये जो टर्म्स है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। ये तीन कंडीशंस हो सकते हैं, d इज़ इक्वल टू 0, दूसरा d इज़ ग्रेटर देन 0 एंड d इज़ लेस देन 0। इन तीन कंडीशंस में हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप फॉर्मूले में देखिए अगर ये 0 होगा तो माइनस बी बाई 2a बच जाएगा, x का वैल्यू माइनस बी बाई 2a होगा। और इस केस में इसके जो दो रूट्स होंगे, दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। टू इक्वल रूट्स होंगे। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, अगर ये वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 से लेकर के इन्फिनेटिव तक कोई भी नंबर होगा, उस केस में जब x का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे। टू डिस्टिंक्ट रूट मीन्स दो वैल्यूज़ होंगे किसी भी रियल नंबर्स, किसी भी हम लोग अगर नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो दो स्क्वायर रूट निकलता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर दो रूट्स मिलेंगे, यानी x के दो वैल्यूज़ मिलेंगे। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए, यानी ये टर्म अगर लेस देन 0 हो जाए मीन्स ये नेगेटिव होगा, और नेगेटिव का स्क्वायर रूट कोई रियल नंबर नहीं होता है, इसीलिए इसके जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। नो रियल रूट्स यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा होता है तो उसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होता है। यानी दो केसेस हैं जब हमें रियल रूट्स मिलेंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो और डिस्क्रिमिनेंट मोर देन 0 हो। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट मोर देन 0 हो, इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0 एंड it is a perfect नंबर अगर ग्रेटर देन 0 हो तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर भी नंबर नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल 1 4 9 16 25 दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जब परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर आएंगे तब हमारा जो x का वैल्यू आएगा, यानी अंडर रूट, जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये एक नेचुरल नंबर ही हमको मिलेगा। नेचुरल नंबर मिलने से उसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रैशनल रूट्स होंगे। उस केस में रूट जो होगा वो रैशनल रूट होगा, रैशनल रूट। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो उस केस में जो हमको रूट्स मिलेंगे, देन रूट्स आर नॉट रैशनल, रूट्स आर इर्रैशनल। रूट्स इसके जो होंगे वो इर्रैशनल रूट्स होंगे। और इर्रैशनल रूट्स हमेशा क्या होगा, एक पेयर में होगा जिसको हम लोग कॉन्जुगेट पेयर कहते हैं।
यानी यहाँ पर अगर मान लीजिए 3 है तो प्लस माइनस √3 होगा, +3 भी होगा और √3 होगा और -√3 होगा। मान लीजिए यहाँ पर 11 है, b² - 4ac के जगह पे 11 है, तो ये +√11 और -√11 होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट पेयर। मीन्स हमेशा हमें एक इर्रेशनल रूट्स मिलेगा अगर डिस्क्रिमिनेंट कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर जिसके कि स्क्वायर रूट निकल सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं। इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझेंगे। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को एग्जांपल्स में लेकर के। तीनों मेथड से हम लोग देखेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स और फॉर्मूला मेथड से। फॉर्मूले को हम लोग श्रीधराचार्य मेथड भी, श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं।